वेलकम बैक और पेट्रोलियम सेक्टर की बात करेंगे। पेट्रोलियम सेक्टर की बात करेंगे और पेट्रोलियम सेक्टर की बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल सुबहानी साहब, फॉर्मर सीईओ हैं हबको के, और बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आईडी एग्जीक्यूट करते हैं कि एनर्जी का सलूशन किस तरीके से निकालना चाहिए। 4 से 5 हम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी कॉस्ट पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या वजह है कि इस पे काम हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और क्या चैलेंजेस पाकिस्तान को रिक्वायर्ड हैं। सुबहानी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हो? मैं ठीक ठाक। सुबहानी साहब, एनर्जी जनरेशन की बात कर रही है गवर्नमेंट भी, एनर्जी मिनिस्टर भी लेकर आ गया, अच्छी सोच है, मुस्बत सोच है, लेकिन हर्डल्स प्रॉब्लम्स क्या होंगे? 4 से 5 कंपोनेंट्स हैं अगर एनर्जी के मैं रखूँ सुबहानी साहब, तो आपके अंदाजे के मुताबिक या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उस पर काम हो जाएगा? हाइड्रो पावर, थर्को, न्यूक्लियर, विंड और सोलर। आई थिंक सबसे बड़ी अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर बिजली की जनरेशन है। माइंड यू जनरेशन 20,000 मेगावाट क्रॉस किया लास्ट वीक के अंदर। दिस इज समथिंग विच इज़ गुड। जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे 2014 के शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहे हैं। ज़्यादा गवर्नमेंट का जो नारा था, जिसकी बेसिस के ऊपर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली थी 2013 के इलेक्शन में करंट गवर्नमेंट को, कि पावर जो है ना लोगों को प्रोवाइड करें, बिकॉज पिछला जो पीरियड था आपका 2008 से 13 का, इट वाज अ हेल अनफॉर्चुनेटली पावर की क्राइसिस के लिए। तो ये जो आपका जो वादा था कि जो है ना बिजली अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो अराउंड एंड दिसंबर गवर्नमेंट प्रोबेबली विल ऑफिशियली अनाउंस दैट देयर विल बी नो लोड शेडिंग, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अब उसके बैकग्राउंड पे हम आगे जाते हैं, बट द बेसिक थिंग विच वी शुड अप्रिशिएट दैट पावर हमारे पास जो है वो बाय एंड ऑफ दिस ईयर there will be no load shedding generally। जहाँ पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अपने चैलेंजेस होंगे, वो एक अलग बात होगी। बट इन जनरली जहाँ तक बराबर ट्रांसमिशन लाइनें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वहाँ पे बिजली जो है वो ऐसा लगता है कि 2000 इस साल के एंड तक का गवर्नमेंट विल बी एबल टू अनाउंस ऑफिशियली दैट देयर विल बी नो लोड शेडिंग। अब बात आती है, और दूसरी अब बात यह है कि और जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, देखें अभी तक थर का तो कोई चीज़ अभी आई नहीं है। थर में तो इस वक्त प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन जो इस वक्त फिजिकल जो काम हो रहा है वो 660 मेगावाट के ऊपर हो रहा है, जो अब हाफ वे पे पहुंचे हैं इस वक्त वो प्रोजेक्ट के अंदर। फर्स्ट फेज उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, फर्स्ट हाफ वे पे पहुंचे हैं। पिछले आई थिंक मंगल को जो है एक सेरेमनी हुई थी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि हम हाफ वे पहुंच गए हैं। दे आर अहेड ऑफ शेड्यूल, एंड बाय एंड ऑफ 2018 वी शुड गेट इंशाल्लाह फर्स्ट पावर प्रोजेक्शन फ्रॉम थर। इसी तरह कोल के जो हैं प्रोजेक्ट साहिवाल, दो आई थिंक ट्रायल में है, कुछ थोड़े इशू भी हैं, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट जो है ना ऑलरेडी बिजली कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे पोर्ट कासिम में प्रोजेक्ट है आपका 1320 मेगावाट का, साहिवाल वाला प्रोजेक्ट भी 1320 मेगावाट का है, वो भी इस वक्त फर्स्ट स्टेज कंप्लीशन इस साल के एंड में होगी। तो इन अदर वर्ड और LNG के जो प्रोजेक्ट हैं, 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ट्रायल के हैं, एक है। तो पाकिस्तान के अंदर जनरेशन है। अब आगे जो चैलेंज आ रहा है, मैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में जो जनरेशन पाकिस्तान में होगी, इस वक्त हमारे पास क्या उसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज मुझे लगता नहीं है इस वक्त है कि अब हमारी इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पेस के साथ जो अवेलेबल सप्लाई होगी वो नहीं जो है वो जा रही है। तो दिस इज़ फॉर मी, बिकॉज ये जो आपके पावर प्रोजेक्ट लगे हैं CPEC के अंदर है, ये इसकी वी हैव टू पे अ कॉस्ट फॉर इट। सुबहानी साहब, कॉस्ट मुझे बता दीजिए कि क्या लग रहा है कि एनर्जी की जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, प्लांट भी लग रहे हैं, थर का भी आपने डिस्कस किया, कॉस्ट कितनी जो है वो सबसे सस्ता तो हाइड्रो है। हाइड्रो तो है कि एक बनाने की कॉस्ट है, एक बड़ा लंबा पीरियड लगना पड़ता है, डिपेंडिंग कहाँ पे वो है, 8 साल 10 साल बंगला डैम थे, तरबेला डैम थे, बहुत टाइम लगा। उसके बाद जब बन जाता है तो उसकी लिटरली कोई कॉस्ट नहीं आ रही होती है इसके अंदर। तो हाइड्रो जो है सबसे सस्ती कॉस्ट है। हमारे यहाँ हाइड्रो एक वक्त के ऊपर एक स्टेज था जब हमारे कंट्रीब्यूशन हाइड्रो का 70% कंट्रीब्यूट करते थे अब ओवरऑल जनरेशन में। वो अब कम होके जो है 2009 के टैरिफ की बात कर रहे हैं 35 35% हो गया इसके अंदर।
उसके बाद जो सबसे सस्ता जो इस वक्त है आपका, वो जो है कोल न्यूक्लियर की बनाने की कॉस्ट है। माशाल्लाह 5वां प्रोजेक्ट न्यूक्लियर का इफ्तिताह हुआ था लास्ट वीक इसके अंदर, और अब आई थिंक पाकिस्तान के न्यूक्लियर की जो कैपेसिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। इनफैक्ट आई रेड इन न्यूज़पेपर कि कराची में जो न्यूक्लियर जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 1000 मेगावाट के, उसकी भी कोई एक मेजर मशीनरी माइलस्टोन जो है वो अचीव हुआ है। तो और ये चीज़ें माशाल्लाह पावर प्रोजेक्ट के अंदर जनरेशन तो हो रही है, बट बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो ओवरऑल हम करते हैं कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो जाएगी। अब उसका इस्तेमाल, और वो सब जो है वो अप फ्रंट सारी बिजली होती है, जहाँ पे जो डेट सर्विसिंग होती है आपकी वो इनिशियल 10 इयर्स में होती है। और जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे LNG का बने, चाहे थर की चीज़ बने, चाहे कोल की करे, फर्स्ट 10 इयर्स उसके हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि उस पीरियड में आप जो है वो लोन भी पे कर रहे होते हैं और डेट सर्विसिंग भी कर रहे होते हैं। सुभानी साहब, बात ये कि कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये हर तरह से पॉपुलेशन तो अपनी जगह पर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की में आ रहा था, मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों की डिमांड तो जो है ना, यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है बिजली का या नहीं है? यही वाले चैलेंजेस जो पॉलिटिकल हमें देखने पड़ रहे हैं, जो रेगुलेशन के देखने पड़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम। क्योंकि उस वक्त अगर आप अब माशाल्लाह 2018 की बात कर रहे हैं, 20 की बात करें, ठीक है, एनर्जी पर काम हो जाएगा, प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हर यूनिट को मौसूल हो जाएगी, मिल जाएगी। देखिए अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी, कॉस्ट में कमी आएगी, लेकिन बहुत, क्योंकि पहले ये था एक हम पूरा टिल्टेड था, हम टूवर्ड्स फाइनेंस ऑयल की तरफ थे, और फाइनेंस ऑयल की प्राइस जो है वो 83,000 रुपीज़ पाक रुपी हो गया था पर टन के अंदर। तो आपकी प्राइस जो है 17, 18, 19 रुपए हो गई थी आपकी बिजली की प्राइस, ठीक है ना। तो वो चैलेंज इसलिए कि अब मल्टीपल चीज़ें हम कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेड कोल भी ला रहे हैं, हम लोकल कोल भी ला रहे हैं, LNG भी ला रहे हैं इसके अंदर, और फाइनेंस ऑयल की प्राइसेस भी जो है ना वो कम हो गई है। तो ओवरऑल प्राइसेस जो है आपकी जो है ना कम तो होगी, लेकिन जहाँ तक पूरी यूटिलाइजेशन है कि भाई 2021 तक जो सप्लाईज होती हैं, आज की जो हम ड्राइंग बोर्ड पे देखते हैं तो हमारे पास उतनी जो डिमांड उनकी है वो नज़र नहीं आती है। और हमें ज़रूरी है कि जो मैं बार बार इस यहाँ पे फोरम पे भी कहता हूँ कि CPEC के अंदर अब जो कुछ भी हो रहा है वो चाइना सेंट्रिक है। जो चीज़ भी है चाइना एक आपका जो है एक बड़ा सी जो है ना एक रेड कार्पेट बिछा रहा है फ्रॉम गवादर काशगर, वहाँ से सामान इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या हो रहा है? अभी तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात जो है अखबारों में आता रहता है, लेकिन कोई एक होती ना क्लियर पिक्चर कि सर ये प्रोजेक्ट हैं, कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का क्या पार्टनरशिप होगी इसके अंदर, और क्या कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी एक्सपोर्ट होगी। सुभानी साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं जब भी तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं तमाम तर। अब आप देखें हर इदारा और लिखने वाला लिख रहा है इसके बारे में, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है जैसा आपने अर्ज़ किया। ठीक है, लेट्स सी, हम टाइम पे छोड़ते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे अगला सवाल ये करने वाला था कि मुझे आप बता दें कि एनर्जी पर काम कर लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो अच्छा है जी, बिजली मिल गई। इम्पोर्ट बिल पर कुछ आप सुकून देखेंगे या नहीं? इम्पोर्ट बिल के ऊपर तो आई थिंक मायूसी बहुत हो रही है। देखें, एक गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हम देखें इस वक्त कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीनरी आ रही हैं, प्लांट एंड मशीनरी की आ रही है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, बट दो बातें हो रही हैं। आपने जो है बाकी जो साथ साथ जो चीज़ें आ रही हैं, फूड के आइटम आ रहे हैं, नॉन एसेंशियल आइटम आ रहे हैं, उसके लिए तो आप खुदारा कुछ करें, आपके लिए उसके लिए तो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं आपके। जिस तरीके से इंपोर्ट आपकी बढ़ रही है, अराउंड 4.9 बिलियन की एक इंपोर्ट आई पिछले अगस्त के अंदर, लास्ट जो महीना खत्म हुआ है, दिस इज ह्यूज। ऑयल की कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गई ना, ऑयल की प्राइस तो बढ़ी, लेकिन ऑयल की कंजम्पशन भी इतनी ज्यादा बढ़ी है, इसलिए कि हम जो है ना गाड़ियां 3 लाख गाड़ियां करते हैं और ये करते हैं। अरे जनाब, ये कुछ तो करें कि आपका जो है ना मास ट्रांजिट को जल्द से जल्द बनाए। और यही वजह है कि लोग कहते हैं जी ऑयल सस्ता मिला है, कंज्यूमर एंड पर पेट्रोल महंगा इसलिए बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ चुकी है क्योंकि उन्होंने कॉस्ट के नंबर्स बढ़ा दिए हैं। कुछ वेरिएबल फिक्स फार्मूला है जो वो हर साल लगाते हैं। आपको तो बेहतर पता होगा कि जो किस मैकेनिज्म से वो वो तो आपके ऑयल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो है ना ऑयल सरचार्ज जो है ना उनको जो है ना वो मिल रहा है। तो कितना फिजिबल रहेगा सुभानी साहब? जैसे अब एनर्जी की हम बात करें, 18 इस ईयर, अगला साल है, फिर 20 भी आ जाएगा। अब क्रूड के रेट हम दिन ब दिन गिरते हुए देख रहे हैं,
मुझे आप ये बता दीजिए कि क्रूड अगर सस्ता होता है तो पाकिस्तान कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितना बेनिफिशियल रहेगा, और उस क्रूड से जो हम इंपोर्ट करेंगे मजीद अपनी प्रोडक्शन के लिए कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए क्रूड तो सस्ता है ना, 2 साल से दे, अगर हम 145 से लेके अब हम 45 से 40 से 60 के इसमें आ रहा है, लेकिन हमारे जो ये था कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ ना, हमारे नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ ना आपके। मतलब अगर ये जो अगर इम्पैक्ट जो है ना इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन होते हैं ना, देखें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अगर ये यूज़ हो रहा होता आपका चीज़ें, आपकी जो हाई कंजम्पशन है, हमने गाड़ियों में यूज़ किया, ये कितना गाड़ियों में यूज़ किया तो उसके कोई उसका आउटपुट नहीं है ना आपकी। 3 लाख गाड़ियाँ तो हमने जो है ना वो आपकी टोटल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बनती हैं, प्लस इंपोर्ट होती हैं गाड़ियाँ। आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट अफोर्ड, जब स्ट्रक्चरली हम अभी तक अपने आप को सही नहीं करेंगे ना आपके, मतलब बड़ा मतलब ये कि गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा एक मेजर भी था कि जी आपने टैक्स लगाने की आप बात करते हैं ना, आप उन डाटा कलेक्ट कीजिए जिनके घरों में 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ, दे हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा टैक्स। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, देखें ना आप सिंगापुर में देखें, अगर गाड़ी भी आपको लेनी है आपको, वो तो गाड़ी का कोटा होता है पूरे साल का, वो तो गाड़ी के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको एक स्पेशल एक फीस देनी पड़ती है आपकी। लेकिन हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पे पब्लिक सिस्टम है, अगर वहाँ पे वो करते हैं तो पब्लिक सिस्टम है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सिस्टम ही नहीं है इस वक्त। जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, देखें अल्लाह ताला करें, कामयाब करें, कोशिश तो हो रही है, लियारी बाईपास कंप्लीट करना चल रहे हैं, ग्रीन लाइन भी हो रही है, चीजें हो रही हैं, वेरी लेट, बट लेट्स सी करें और जल्द से जल्द आगे कंप्लीट करें, बिकॉज बाय द टाइम वो कंप्लीट करेंगे तो और जरूरत पड़ जाएगी इसके अंदर। भाई साहब, नेचुरल गैस का क्या मुस्तकबिल लग रहा है पाकिस्तान में? यहाँ बड़े बड़े आर्टिकल आए, बड़े बड़े फॉरनर्स ने आकर बोला कि वी हैव टू यूटिलाइज गवादर, वी हैव टू यूटिलाइज बलोचिस्तान, लेकिन व्हाट वी डस? अभी तक जो नेचुरल गैस की जो आपका टोटल आउटपुट निकल रही है, उसमें ज़ाहिर है कि जो बड़ी बड़ी पुरानी जो गैस फील्ड्स थी, उसमें सुई की गैस फील्ड है, बाकी 2-3 और गैस फील्ड्स हैं, उसमें कमी आ रही है इसके अंदर। तो लोकल प्रोडक्शन जो है गैस की पाकिस्तान के अंदर, इट इज़ गोइंग डाउन, और जो नई गैस हुई है उसका क्वांटम जो है वो इतना बड़ा नहीं है, तो जो आपका नेट इंक्रीज जो है वो नहीं आ रहा, नेट डिक्रीज आ रहा है। तो इसकी वजह से अब जो है वो LNG के ऊपर आपका दारो बाजार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक टर्मिनल आपका LNG टर्मिनल बन चुका है, बाकी एक जो है थोड़ा सी लेट है, बट आई थिंक आज मैंने पढ़ा कहीं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 वो होगा और चीज़ें बढ़ेगी। LNG जो है फाइन अवेलेबिलिटी तो हो रही है, बट अगेन एज अ कॉस्ट टू द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर है। आज ही मैं आर्टिकल में कर रहा था कि देयर इज अ डिस्पैरिटी, जो LNG यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट डबल होती है कॉस्ट एज कम्पेयर टू व्हाट दे यूज स्वी गैस। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। हमारे यहाँ बात ये कि हम डिसीजन लेने में इतना लेट करते हैं। अभी भी जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर को आके तकरीबन अराउंड 6 वीक्स, मेरा ख्याल है मोर देन 6 वीक हो गए, 8 वीक्स हो गए, डिस्कशन चल रही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सही सिम पे है। अरे बाबा डिसीजन तो लो, डिसाइड तो करो कि करना क्या है। देखें बात पता है कि अब वो तो फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं ना, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनको पीछे से पूछना पड़ता है। आपको सारे मामला पता है, सब आवाम को भी पता है, ठीक है। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पास पेट्रोलियम के इख्तियारात थे, और गुज़िश्ता 3 से 4 साल के टेन्योर में इनका हमने कोई रोल स्क्रीन पर नहीं देखा, ना पार्लियामेंट में देखा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसाक डार साहब ने खुद हर मामले में इंटरवीन किया। ये तो अभी 6-7 महीने से नज़र आ रहे हैं टीवी पे। इससे पहले उन्होंने पेट्रोलियम को लेकर क्या मामला किए, इनसे एसोसिएट एक इल्ज़ाम ₹220 बिलियन का नैब में रेफर है LNG वाला। तो ये तो सारे कारनामे हैं। चले मतलब एक बात डिफरेंट बात, लेकिन ये कि हमें आई थिंक पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सही है। एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी मीटिंग्स की हैं, अखबारों में आया कि एक्शन भी लेने वाले। मेरा ये कि 180 मिलियन का जो इन्होंने 180 बिलियन का इन्होंने किया, इट दे वर लेट बाय ईयर अप्रोक्सीमेटली। अभी भी जो एक्सपोर्ट के ऊपर फंड इट सर, हाँ फंड भी थोड़ा किया, बट जो चीज लेट करते हैं ना आपका, उसके बाद आप उसको रिकूप नहीं कर लेते। अभी भी जो चीजें कर रहे हैं, अभी आप कहते हैं कि आप इंपोर्ट ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएंगे, तो लगाएं, आज लगाए ना। आप वेट करते हैं, आप वेट करते हैं कि ये मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी ये ECC की मीटिंग मेरा ख्याल है फ्राइडे को थी, उसमें एक्सपोर्ट डिबेट की बात हो रही थी। उन्होंने कहा यार अभी ये कुछ साहब ये वही सारी बातें हैं, ये रीस्टेटमेंट्स हैं। सुबानी साहब ये रीस्टेटमेंट है, ये गवर्नमेंट ने जो 2 साल पहले किया उसको रीस्टेटमेंट करके दोबारा दे हैव टू
फुलफिल दिया टाइम। थैंक यू सो मच सुबहानी साहब, आपने वक्त निकाला बिजनेस प्लस और लाइव वायरी के लिए। एनर्जी पर गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, खुशी इस बात की कि मिनिस्टर भी एनर्जी का आ गया, लेकिन देखना ये होगा कि एनर्जी से अगर मामला बेहतर हो जाते हैं तो किस हद तक हम अपने क्रूड इंपोर्ट बिल को का जो एक वेटेज है बड़ी तादाद में वो कम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट जो है इसको सीरियसनेस के साथ देख रही है और वो चाह रही है कि जो बिजली है वो कम कॉस्ट पर आवाम को मुयसर हो जाए और पूरे पाकिस्तान में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, तो क्या ही अच्छी बात होगी। इंडस्ट्रीज़ का जो है आप एक दोबारा जो है उसमें एक जान देखेंगे और इस तरह से जो है प्रोडक्टिविटी कंट्री की और बेहतर होगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की और ऑटोमोबाइल सेक्टर की। हमारे साथ रहिए।